वाह जी वाह, क्या एंट्री है लड़के की, है ना। लड़की पंजाबन। और एज क्या थी उस वक्त? उस वक्त आई वाज 26 मेरा ख्याल है। 26 साल। और 25 का था, 26। मेरी बर्थडे उधर हुई थी, मुझे ये याद है। और आगाज ही बड़ी स्क्रीन से, फिल्म से, एकदम से। हाँ, लेकिन वो कैसी पसंद थी जो इतना रास आ गई आपको, जहाँ से सारा सफर शुरू हो गया? पता है क्या चीज़ पसंद आई थी? हाँ, मतलब मैंने सुना है, मुझे नहीं पता वो सही है कि नहीं, कि आपकी मुलाकात बसंत की किसी जी पार्टी जी जी में जी बिल्कुल ऐसा सैयद ही नूर साहब से नूर साहब से हुई। हाँ। और उन्होंने मुझे 5 फिल्म्स के लिए, जो मैंने 5 अभी तक उनके साथ नहीं की, लेकिन 5 फिल्म्स उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो किया था 5 फिल्म्स का था। तो मैंने 2 की उनके साथ। एक ये लड़की पंजाबन थी पहली, और फिर थी हम एक हैं, वो शिया सुन्नी सेक्रेटेरियन क्लैशेस पे थी। वो भी बहुत अच्छी, ईरान फिल्म फेस्टिवल पे वो फिल्म चली। और ये फिल्म इसके साथ बड़ी यादें हैं। और ये मतलब इट वाज सच अ म्यूजिकल फिल्म। हाँ, और कितना अच्छा गाना है ये, आप बता रही हैं ज़ैन का। और 5-6 गाने, इसके सारे ही गाने बहुत अच्छे थे। लेकिन ज़ैन पता नहीं कहाँ गायब हो गई, इतना अच्छा फिल्म म्यूजिक अब ये बना हुआ है। ज़ैन की कुछ अपनी बेवकूफ़ियाँ हैं, वो हम किसी वक्त फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि इंसान को जब अल्लाह ताला इज्जत देता है ना, हाँ। तो वन शुड बी डाउन टू अर्थ। हाँ। झुके हुए दरख्त को फल लगता है। तो वो जो अकड़ है वो तो मुर्दे में होती है, मुर्दा ही अकड़ता है। हाँ। तो वो फिर इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अल्लाह ताला आपको देता है तो यू शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह, और काम करते जाएं बस। ठीक है। तो वो ये एक कर दे कि जी ये मैंने किया और मैंने कमाल कर दिया, ये बहुत गलत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाभी, जब आपको रिश्ता आ गया तो आपने फिर हमारे हीरो को गूगल किया था क्या? किया था। तो क्या चीज़ सबसे पहले सामने आई थी? सबसे पहले आई थी इनकी एक पिक्चर आई थी जिसमें उन्होंने पट्टी लगाई हुई थी, यही मेरे ख्याल से उसी मूवी की थी। हाँ जी। हाय, तो मैंने कहा ओहो अच्छा। तो उस ज़माने में तो गूगल इतना ज़्यादा था भी नहीं ना, मतलब टेलीफोन्स वगैरह पे तो थे नहीं, मोबाइल पे तो आपको कंप्यूटर पे जाके थोड़ा बहुत होता था, तो किया था। ठीक है। और उसके बाद जो आपका एक नोट्स बने थे कुछ, तो उसमें पहला क्या था कि खूबसूरत है? हाँ हाँ, वो शक्ल सूरत में ओके हो गया था, वो हो गई थी। बाकी सब चीज़ें फिर आपने बगैर किसी तामुल के हाँ कह दिया कि हाँ ठीक है। और फिर ये आप तो शुरू से ही तैयार थे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर शामिल, शोबिस थोड़ा सा आदमी की धुंधला देता है, उसकी सोच को, उसकी नज़र को ना, चकाचौंध इतनी होती है, हीरोइंस और वगैरह वगैरह वगैरह। तो कैसे आपने फिर जाके वालिदैन की पसंद और एक अरेंज मैरिज सेटअप में आप गए? मैंने शुरू से ये सोचा हुआ था, और मेरा ख्याल है ये मैं हर उस यंगस्टर को कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स की जो चॉइस है ना, इसलिए कि वो बड़ा करते हैं। जैसे आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है कि कौन सा वाला किस मिजाज का है और इसके साथ कौन चलेगा, क्या चाहिए। वरना आप अभी रिसेंटली देख लें तो डाइवोर्स रेट जो है, वैसे तो चले जनरल तो होता है या नहीं होता, लेकिन हमारी फ्रेटर्निटी में इतना ज़्यादा है। हाँ। वो क्या वजह है? वो या तो बर्दाश्त कम हो गई है, या अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की नहीं है, या मोहब्बत में शादी कर ली और वो मोहब्बत तो 6 महीने के बाद ख़त्म होती है, या तो ऐसी मोहब्बत हो कि जो बढ़ती रहे। मेरी तो ऐसी है। लोगों की मुझे मोहब्बत 6 पहले महीने नहीं में थी खत्म हो मोहब्बत। जाती है। मैं सीधी सी बात बताऊं, मोहब्बत तो नहीं होती ना ऐसे। मतलब आप एक रैंडम आदमी से शादी कर मैरिज रहे या हैं, रैंडम बंदा, उससे आप मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? नहीं, लेकिन इट डेवलप्स विद टाइम, एंड इट डेवलप्स एवरी डे। तो मेरा ख्याल है कि मेरी मोहब्बत हर रोज़ बढ़ती है। जिस तरह इसने मेरे बच्चों को उनका ख्याल रखती है, और उनको डेली उनके साथ बिहेवियर, मेरी फैमिली के साथ, घर पे मेरे साथ, मेरे काम के साथ जिस तरह ये जेलन है, तो आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज टू हर। अगर मैं सेट पे हूँ, इसलिए कि मैं ज़्यादातर 15 दिन के लिए जाता हूँ, 15 दिन से ज़्यादा नहीं जाता, मैं कहता हूँ वापस आऊँ। लेकिन इस दफ़ा ज़रा मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन वो भी चले 20-25 दिन हो गए, वापस आ जाता है। लेकिन मैं जब शूट पे हूँ और मुझे या बच्चे कॉल कर रहे हो, या मुझे घर से कॉल कर रही हो, या ये खुद कॉल करके मुझे क्रिब कर रहे हो,
तो मैं वहाँ पे फोकस नहीं कर सकूंगा, और ये कोई भी नहीं फोकस कर सकता। या ऑफिस में भी बैठा हुआ बंदा, उसको अगर बीवी उसको 24 घंटे या फोन बिजी हो, किससे बात कर रहे थे, ये आज तक आई डोंट रिमेम्बर कि ऐसा हुआ हो। ऐसा हुआ हो। भाई उन्होंने सीधा सीधा पासवर्ड ही अपने पास रखा हुआ है। हाँ। उन्हें पूछने की क्या जरूरत है, वो तो खोल के चेक कर लेती होंगी कि क्या और है, मेरे कैसे है। फोन्स पे भी कोई लॉक नहीं होता किसी किस्म, इसलिए कि वो चोर वो होता है ना जिसने मतलब छुपाना चोरी करके हो। कुछ छुपाना हो। तो आई एम वेरी क्लियर विद माय फैमिली, विद माय लाइफ बेसिकली। आप अपने साथ अगर क्लियर हो ना, तो आप ये मेंटल complications मैच्योरिटी नहीं जो है ना, create ये करते। कब आई थी और कैसे आई थी? बिकॉज स्क्रीन तो बताती थी कि बड़ा ही खलंडरा सा, बड़ा ही शोखो चंचल सा, बड़ा नहीं, लाउबानी वो सा तो मैं लड़का अभी भी है, हूँ। करियर भी कुछ, हाँ अच्छा वो अभी भी हूँ। यस, वन शुड बी, जिसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, वो रोमांस, रोमांटिक। आई एम अ रोमांटिक, मेरा जो स्टार साइन है वो ही रोमांटिक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल फेंकते फिरे। मतलब अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं आपको, अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, और अच्छी शक्लो सूरत को अप्रिशिएट करना चाहिए। आई अप्रिशिएट, सिर्फ ये तो नहीं पहाड़ और मैदान या समंदर नहीं है, इट्स एवरीवेयर ह्यूमैनिटी। Yes. तो उसमें आपकी वालिदा भी आती हैं, उसमें आपकी बीवी भी आती है, उसमें लोग आते हैं, लोग सब आते हैं, हाँ। उसमें बच्चे आते हैं, सब मतलब इट्स एन ओवरऑल। तो कभी भाभी के सामने किसी की तारीफ करने की जरूरत बिल्कुल करती clear। है? मिलके हाँ। करते हैं हम। अच्छा, मिलके करते हैं। कभी कोई चीज मिस भी हो जाए ना, कोई चांस, में फिर कहती हूँ शामिल देख लें वहाँ पे। हाँ, अच्छा, तो आप इनसिक्योर क्यों नहीं होती कि आप परेशान हो जाए ना कि यार मेरा मियाँ पता नहीं किन चक्रों में है, बाहर जाता है भी नहीं, देखने में भी। इनसिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं फील हुई। अब इनकी बातों से आप बताएं किसको इनसिक्योरिटी हो सकती है? अरे बातें ऐसी ऐसी करते हाँ, नहीं, हैं। जाहिर है बातें इंसान करता है, लेकिन बातें कर जाहिर लेते साथ रह के तो पता ही पता होता है ना चल इंसान का कि कितना हाँ, जेन्युइन है या कितना फेक है। हाँ। तो माशाल्लाह नहीं हुई कभी। कभी भी नहीं हुई। नहीं। भले ये 20 25 30 दिनों के लिए चले गए जी हों जी, ज्यादा shootings दिनों के पे। लिए भी गए हुए हैं। हम्म, बस ये कि जाहिर है इंसान मिस करता है, बच्चे मिस करते हैं, आप अपनी एक कंपेनियन को, अपने पार्टनर को, उसकी प्रेजेंस आप मिस करते हैं। बहुत सिचुएशंस ऐसे आते हैं ये जिस लोग तरह- कम करते हैं, मैं ज्यादा कर मुझे रहा मैं होता यही हूँ। कहने लगी। जाहिर मैं नहीं कि ज्यादा आप कर रहा अकेले होता हूँ। होते हैं ना, मैं तो फिर भी अकेला होता माशाल्लाह हूँ, और बच्चे बच्चे साथ हैं तो मैं फिर भी मतलब एक हो जाता है ना, लेकिन अकेला इंसान ज्यादा करता है। मैंने देखा हुआ है ना, सीन से जब फारिग होते थे और कोई टाइम आता था ना, तो ये फोन निकाल के हाँ क्या हो रहा है, वो उससे उससे बात, तो ये थोड़ा सा उनका चल रहा होता है। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता नहीं होता कि कब ब्रेक आई है और कब वो डिफरेंस आया। अच्छा, ये जब अब जिस स्टेज पर है जिंदगी के आप लोग माशाल्लाह, आप क्या समझते हैं कि शामिल एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए होता है? कैसे हमारे इर्द गिर्द, जैसे आपने खुद कहा कि बहुत ज़्यादा घरों के अंदर मसाइल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या हल उनका होना चाहिए और किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनेगी? देखिए, बनती तो दोनों की है। कंपेनियनशिप और जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आप लोग खुद क्रिएट करते हैं। मतलब एक जो कपल है या बच्चे, इसलिए कि देखें, अगर तो चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर लें और उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस होती नहीं है। अब ये छोटी छोटी बातें, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। और हर चीज़ को अगर उसकी मतलब आप क्रिब करते रहेंगे या हर चीज़ की वो क्या कहते हैं यार उसको, क्रिटिसाइज या मतलब क्रिटिक भी होना चाहिए, हर चीज़ में होना चाहिए डेफिनेटली। मैं अपने काम पे लोगों को कहता हूँ कि क्रिटिकली मुझे बताएं। अच्छा तो सबको लगता है, लेकिन क्रिटिक्स भी बताएं, लेकिन ये है कि उसको पॉजिटिव लें। अगर मैं कोई चीज़ इसको बोलता हूँ कि यार अपनी ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, तो ट्राई टू चेंज इट, मोल्ड योरसेल्फ और लेकिन चेंज आप योरसेल्फ। कहते होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कहते होंगे, आपको मौका ही नहीं देती होंगी। नहीं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें नहीं, जाहिर है परफेक्ट तो कोई नहीं होता। जब शादी हमारी हुई थी तो बहुत चीज़ें ऐसी थी मेरी जो इनको नापसंद मतलब क्या थी, भाभी, मतलब कैसे क्या चेंजेस करनी पड़ी आपको और to इनकी adjust? एक दूसरे के मुताबिक हमने अपने आप को मोल्ड किया, इनके अकॉर्डिंग, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब तो आज भी नहीं चीज़ें क्या थी, लेकिन काफ़ी हद तक एक दूसरे के हाँ, उसके automatically पता मुताबिक चल हो ही गए जाता हैं। है। जब आप व्हेन यू टुगेदर, तो वो कोई ऐसी चीज़
जो आपको पिंच कर रही होती है कभी, तो वो ठीक हो ही उसको जाती है। झगड़ा बनाए बगैर या उसको इशू Sort बनाए out कर बगैर आप उसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उसको डिस्कशन में ले आते हैं और जिसका भी जो जिम्मेदारी बनती है उसको कबूल करता है और उसे करेक्ट कर लेता है। सो यू थिंक कि इस तरह से मसले इस जो हैं तरह वो से हल हो बहुत जाते हैं। ज़रूरी है, वरना देखें मसला क्या आता है बीच में बच्चे, अगर तो खुदा ना खास्ता कपल का ब्रेकअप होता है या कुछ, तो सबसे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ ठीक है, जी। जो मेंटली मियाँ बीवी का जो भी होता होगा, बच्चे सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा डिजास्टर होता है, होता ही बेचारा बच्चों के लिए है। तो जिस तरह भी हो नहीं होना चाहिए। मैं नहीं ये सजेस्ट करूंगा कि हमारे जितने यंगस्टर्स ने भी अभी रिसेंटली, मैं वही आपको भी बता रहा था कि बहुत डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हुआ है, और उसके बाद आप बच्चों को कभी वो लेके जा रहा है, कभी वो एक दूसरे पे केस कर रहा है। यार ये बहुत बड़ा डिजास्टर डायलेमा है, ये नहीं होना चाहिए। इसका क्रेडिट मैं भाभी आपने देना है क्रेडिट। 100 नंबर हैं आपके पास, कितने नंबर शामिल किए और कितने नंबर आपके हैं? ये आपकी खुशगवार माशाल्लाह जिंदगी के 50-50 50-50 कोई थोड़े से ज्यादा दे दें उनको। क्यों? नहीं 50-50 50-50 बल्कि 60-40 60-40 जी। अच्छा, वेरी गुड। उसकी वजह क्या हुई? क्योंकि लड़की जो है ना वो ज्यादा एडजस्ट करती है, हाँ औरत जो है घर छोड़ के आती है। वो अपना, तो ये तो सब चलो बातें हैं, घर छोड़ के आती है वो। नहीं यार, बातें नहीं है। आप औरत एक पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बंदा तो चला गया काम करने, उसने बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, हर किसी के मूड्स देखने हैं। औरत जो है वो ज्यादा मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज करती है और फेस करती है। ठीक है, हर situation में। हर सिचुएशन में। ठीक है, तो औरत को ज्यादा मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो 60 नंबर हमने आपको दे दिया, 40 उसको। खुद ही लेकिन ये कोई लाखों करोड़ों में कोई एक बंदा इस तरह का होता है जिसे शामिल है, बिकॉज ये ही इज अ वेरी नॉन टिपिकल पाकिस्तानी आई एम नॉट टिपिकल। यस, यू राइट। इसलिए कि या तो ये कि पता है असल में ये भी होता है आपके घर की ट्रेनिंग से भी डिपेंड करता है ना। जो हमने अपने माँ बाप को देखा, अल्लाह बख्शे, माय फादर यूज्ड टू लव मामा, और इन्होंने दोनों ने मिलके वो फार्म बनाया, वो पौधे लगाए, फिर पौधों से मोहब्बत जो करता है, और मतलब एक जो अल्लाह ताला की नेचर से, हाँ, मखलूक से, ये तख्लीक है ना उसकी, नेचर के साथ जिसकी मोहब्बत है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो चलती है। फिर जो मखलूक से, जो खालिक से मोहब्बत करता है वो उसकी मखलूक से ज़रूर मोहब्बत करेगा, और जो मखलूक से मोहब्बत करेगा वो फिर सब से करेगा, उसको वो उसी तरह लेके चलेगा। अच्छा, गुस्सा भी तो आता होगा भाई, इतने हैप्पी कपल में हर वक्त तो हैप्पी हैप्पी नहीं होता ना सारा कुछ, तो किसको ज्यादा आता है? दोनों को आता है भाभी। आपको शुक्र एक टाइम पे एक को ही आता है, दोनों को इकट्ठा नहीं आता। तो अगर वरना दोनों पठान है, तलवारें चल जाएं। अच्छा, ज्यादा मुझे आता है। ज्यादा मैं वही कहने लगी थी कि ज्यादा आता है, क्योंकि जाहिर है बच्चे सारा कुछ तो वो मैं ज्यादा रहती हूँ थोड़ा गुस्से में। लेकिन ये कि मेरा गुस्सा बहुत जल्दी बैठ भी जाता है, इनका जरा आता है, वो बहुत ज्यादा आता है, बैठ तो इनका भी जाता है आराम से गुस्सा। लेकिन ये हम कोशिश ये करते हैं कि दोनों इकट्ठा गुस्सा ना करें। तो कैसे हैंडल करती हैं अगर वो गुस्से में हो? तो शुरू में होता था कि वो उनको भी गुस्सा चढ़ा है, मुझे भी गुस्सा चढ़ा है, आपस में लड़ाइयाँ फिर होती थी ना, जाहिर है। तो अब इंसान समझ जाता ना रह के कि जब एक को गुस्सा चढ़ रहा है तो आप चुप कर जाएं, तो किस तरह कंट्रोल करना है। तो अब ये कि अगर मुझे चढ़ा होता है गुस्सा, तो ये बच्चों के साथ हंस के वो ना मम्मा को गुस्सा चढ़ा हुआ, इस तरह की बातें करके इंसान पे खुद ही कूल डाउन हो जाता है। जब इनको गुस्सा चढ़ा हुआ होता है चुप हो जाते हैं बिल्कुल, तो बच्चे भी समझ जाते हैं पापा को गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे भी कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, फिर खुद ही सेट हो जाते हैं। मतलब अब पता चल गया ना कि हमने पता चल गया है कि शामिल का हल जो है ना उसे अकेला छोड़ दे, शामिल खुद ही बेचारा हो जाएगा, अकेला छोड़ दो। अच्छा भाभी, माशाल्लाह मैंने भी देखा आपको, आपने ज्यादा मेकअप नहीं किया हुआ, तो आप मतलब पसंद नहीं करती या ये चेंज किया है अभी अपने सारी रूटीन को और सब चीजों को? मैं इसी तरह नॉर्मल, इससे ज्यादा मेकअप तो मैं नहीं करती हूँ। हाँ, जब कभी शादी हो, कोई अपनी क्लोज हो, तो उस पर थोड़ा बहुत इसको थोड़ा और हैवी कर दें आप, तो मेकअप मैं इतना ही पसंद करती हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं अच्छा लगता मेकअप, मतलब अभी भी मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी किया हुआ है। अच्छा, नहीं लेकिन अच्छा लगता है मुझे इसी तरह की, मतलब अपना बाल छाल और मेकअप। मुझे मेन बालों का ज़्यादा अच्छा लगता है कि बाल अच्छे लग रहे हैं और इंसान जब निकले तो अच्छा लग रहा हो, फ्रेश लग रहा हो, कि ओवर भी ना लग रहा हो और कम भी ना लग रहा हो।
आपस में मुकाबला होता है दोनों का कि दोनों कपल जब एक खूबसूरत बीवी हो या खूबसूरत शौहर हो तो होता ही है ना यार कि मैं भी तो अपनी बीवी के साथ लगूं उतना, या मैं भी तो अपने शौहर के साथ लगूं, लोग देख के ये ना कहें। आपके प्रोड्यूसर को ये बता रहा था कि उन्होंने भी लाल रंग की स्वेटर पहनी हुई थी, रेहान ने ना, तो वो मैंने कहा आप लोगों ने मैचिंग कर ली, मैंने रेड स्कार्फ अब इसके मैंने साथ रेड रखा, अच्छा तो ना लगता, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था रेड। तो चलो ब्राउन या कुछ ऐसा हो जाता ना, कोई रेड। वो कहती कि आपको क्या जरूरत है, अरे मैंने कहा लो यार ये क्या बात हुई, तो वो झड़क देती है हमें। अच्छा, तो आपकी ड्रेस सिलेक्शन और आपकी सारी चीजों की सिलेक्शन भाभी करती हैं? बिल्कुल, जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त मेरे इतने रंग बिरंगी कपड़े थे सारे, वो एक दिन में शूट करके आया, सब गायब कि आज हम शॉपिंग करने जाएंगे, सारे दे दिए, सब दे वो दिए। गरीब का कपड़े थे, कुछ समझ नहीं आई मुझे, अच्छा, सारे मैंने। और मेरी वो कॉन्टिन्यूटीज भी होती है, इंसान मतलब हमारा इसलिए कि हर तरह का रोल, तो मैंने अब इसको जाके समझ आई है कि भाई ये जो लाल रंग का अगर कुर्ता है या पीले रंग का या फ्लोरेसेंट, तो वो मैंने अपने कैरेक्टर्स के लिए रखे हैं, मैं वैसे अच्छा ठीक है, इस अगर बात पे कभी- भी लड़ाई नहीं हुई थी कि उठा के भाभी ने सारी चीजें जो है वो नई नई शादी थी ना उस वक्त, कहाँ अच्छा इतना। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा भाभी, ये तो कार्ड्स तो वगैरह आपके पास ही होते हैं, लेकिन गिफ्ट्स वगैरह का कितना सीन चलता है? ये नहीं देते गिफ्ट्स, कहते हैं आपके पास ही सारा कुछ है, आप जाके खुद खरीद ले लें। लें खुद। जैसे आपने शामिल क्या आसान हल निकाला हाँ। है ना, काश कहते हैं सारे- सब कुछ तो आपके पास ही जाके, मतलब कभी होता है ना इंसान दिल करता है कि आप खुद से लेकर आए। हाँ, हाँ। नहीं, कोई थोड़ी सी तो एफर्ट कर लें। मैं कहती चलो ठीक है मैं खुद ही ले लेती हूँ, मैं खुद ही ले अब लेती आदत हो गई। हाँ। अच्छा, ये इतना जो आपने अपने आप को मोल्ड किया है कि बिल्कुल, तो शुरू से ही आप इस मिजाज की थी कि थोड़ा सा आपके अंदर था कि नहीं, शुरू से तो नहीं थी, मैं लेकिन आहिस्ता एंटर आहिस्ता- हूँ तो किसी ने मोमबत्तियां जलाई हुई हो, हाँ। ढेर सारे फूल गिरे और कभी-कभी मैं कर सरप्राइज लेता हूँ ये मोमबत्तियों वाला काम। इस टाइप का मेरा कभी था भी नहीं कि इस टाइप का मेरे साथ कोई करे, वो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था जो था वो शामिल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फैंटेसी और ये टाइप का मुझे भी नहीं था शौक। अच्छा, और दूसरा ये कि अब तो आदत सी हो गई है, क्या कह सकते हैं। हाँ, लेकिन जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हो जाता है। वो हो जाती है जी। बिल्कुल सही। अच्छा, सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कौन एक दूसरे को देता है कि जनाब दोनों ही देते दोनों देते हैं, कहीं भी जा रहे हो आज तैयार सुबह होके। किसने किसको कॉम्प्लीमेंट दिया? दोनों हैं। ने आपने दिया दिया था। था हाँ, मैंने तो कहा था। नहीं जरूर देते हैं, पहले हमेशा शामिल। शामिल पहले हाँ हमेशा जी, देते हैं। पहले हमेशा शामिल मतलब देते हैं। आपने शामिल आज क्या कॉम्प्लीमेंट दिया था भाभी को, ये खूबसूरत लग रही है ना? हाँ। और Yes, आपने भाभी क्या कहा था? beautiful। अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, बस इतना सा एक एक लाइन, ये मतलब क्या आपने नहीं, वो एक लाइन में डेप्थ है। ओह अच्छा, अब ये very देखिए ना, अब आगे बंदा क्या एक्सपेक्ट करे, वो आगे सही कह रहे थे एक ही लाइन में सब कुछ है, मैं कहती हूँ ओके। देखें, हम सुन्नत पे अमल करना चाहिए कि कम खाओ, कम हंसो, कम बोलो। कम बोलो अच्छा, वेरी गुड। और सुनते तो कम सो। हाँ सुनते तो और भी बेशुमार है है ना। हाँ, है, लेकिन ये इन तीन चीजों वो पे तो जो- अमल करना चाहिए। हाँ, मुकम्मल करना चाहिए। सुनने से मुझे याद है भाभी, वो दूसरी शादी वाली भी सुनत, जो सुनतों के इतने पाबंद हो वो उस तरफ भी जाते हैं, तो फिर उसके बारे में आपकी कभी हुई है आप इसमें डिस्कशन इस पे? इस पे मैं कहती हूँ करनी हो तो असल बस में ठीक है, ज़रूरत- सारा लाइफस्टाइल उसको भी आपने यही देना है, बच्चों को भी उसी तरह स्कूल में पढ़ाना है। खुद ही कहते हैं नहीं यार यही बहुत है, क्योंकि माशाल्लाह आजकल जो हमारी स्कूलिंग है कितनी एक्सपेंसिव, बच्चों की हर चीज़, और मतलब लाइफस्टाइल जो है आपका, तो आप सोच भी अगर सकते हैं ना कि दूसरी शादी, आप कहते हैं नहीं यार यही पहली ही ठीक है। यही काफी है। और मुझे ये नहीं अभी समझ में आती कि दूसरी शादी जो करते हैं या तीसरी या चौथी, उसमें क्या वजह है। इसलिए कि सुन्नत के हिसाब से देखें उसका कुछ और जी, पस मंजर था। थी चीज़ें। यहाँ जो हम करते हैं वो क्या लस्ट के लिए करते हैं, मनी के लिए करते हैं, कि किस चीज़ के लिए, या वो खला जो आपकी पहली बीवी के बीच में और आपके बीच में है उसके लिए करते हैं, या किस चीज़ के लिए। इसलिए कि देखें, इंसान ने अगर, या बहुत से होते हैं जवान रखे, तो आप अगर खुद खुश रहे बंदा तो जवान रहता है। हाँ, ठीक है। हमारे अच्छा, जवान ज़हन में- रहने के लिए भी शादी करते हैं? जवान रहने के लिए या जवान लड़कियों से शादी जो करते हैं, सही सही। मर्द हजरात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं को खला डेफिनेटली होती होगी बीच में, या कोई कमी उनके रिलेशनशिप में होती होगी जो वो दूसरी तरफ जाता है। कुछ भी नहीं होता अगर रिलेशनशिप में कमी हो तो इतना डरे ना मतलब शादी करें तो वही सुन्नत तरीके से उसको रखें। हमारे यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आप, वो जो भाभी कह रही हैं, भाभी ने कितनी खूबसूरत बात की कि फिर उसको भी उसी तरह से रखना है, और मुझे भी उसी तरह मेरा ख्याल है कि इंसाफ आप जरूरत कर नहीं नहीं सकते, है, और छुपाएं भी ना, छुपाएं भी open। ना।
ओपन करें। हाँ, ज़रूरत नहीं है ये तो, जिसको अगर ज़रूरत हो वो, लेकिन आप एक को खुश रख लें, एक अपने बच्चों को, अपने बेगम को Family खुश को, रख लें, हाँ। यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही, ट्रू। चले जी, एक ब्रेक लेनी है, लेकिन शामिल आज आप थोड़ी देर के लिए एंकर बन जाएं। ओके, हाँ, और आप ब्रेक लें। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फरा की शामिल। मॉर्निंग विद फरा अच्छा। एंड शामिल बोथ। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फरा, शामिल एंड हिना। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।